ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज देव। वेव थ्योरी पर मास्टर क्लास जो कि फ्री है अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहाँ पर आकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्योर बेसिस पर मतलब सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस मतलब कुछ और नहीं देखना है, सिर्फ चार्ट देखना है और चार्ट देखकर आप कितनी अच्छी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हो, कितनी अच्छी ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये सिंगल मूवमेंट देख रहे हो। अगर ये गोल्ड का चार्ट है, बहुत सारे लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं। अगर ये गोल्ड के एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लॉट पर मतलब कि सिर्फ एक सिंगल लॉट पर अगर ये पूरा का पूरा मूवमेंट अगर आप कैप्चर कर लो ना, तो ये 80 लाख रुपए का मूवमेंट है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैं मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर ट्रेडर्स की इतनी कैपिटल नहीं होगी, बट मिनी एंड माइक्रो अगर साइड में या लोएस्ट पॉसिबल लॉट साइड जो होता है अगर उसके बेसिस पर भी एग्जीक्यूट करोगे ना, तो कम से कम ये जो मूवमेंट है वो 80,000 रुपये की है। 80,000 जो आईएनआर होते हैं वहाँ पर आप इतना मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो अगर इसे सही से एग्जीक्यूट कर सके तो। ना उसे एग्जीक्यूट करेंगे कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। ना प्रीवियसली मैंने आपको पुराने जो वीडियो है उसमें मैंने आपको कोटक बैंक का अपडेट बताया है। कोटक बैंक जो अपन ने 2024 में एक अपडेट किया था, शायद 2025 में शायद अपडेट किया था, मोस्ट प्रॉब्ली हाँ ये वाला। सो ये जो अपडेट आप देख रहे हो, आई थिंक इसमें टाइटल 25 का है, लेकिन यहाँ पर देखो 27 मई 2024 को जब कोटक बैंक 1700 के आसपास था, तो यहाँ पर ये जो पैटर्न और ये जो स्ट्रक्चर है जो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये रीड करके आप 1700 से लेके 2200-2400 तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको क्या करा था, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक अगर अपने जो यूट्यूब वीडियो है, जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप वहाँ पर जाओगे और ये वाला वीडियो या ये वाला वीडियो देखोगे तो इसमें मैंने आपको टाइटन का भी एक सेल साइड जो सी वेव होता है वो भी एक्सपेक्ट कराया है या वो डाउन साइड यहाँ पे प्लान किया हुआ है। और टाइटन के सिमिलर मूवमेंट में यहाँ पर जो गोल्ड है अगर आप देखो तो यहाँ पर इसको किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब मार्केट यहाँ हो तो किस हिसाब से यहाँ पर प्लान देखोगे। क्योंकि काम देखो मार्केट में सिर्फ इतना ही है, अगर आप ये चीज़ समझ जाओ ना कि मार्केट मोटिव एंड करेक्शन की वेव में मूव करता है, मुझे ये ढूंढना है, ये आइडेंटिफाई करना है और ये ट्रेड करना है। ये समझ गए आप। 99% ट्रेडर्स है ना यही नहीं समझेंगे। वो यहाँ पे कुछ पैसा बना लेंगे, जितना पैसा यहाँ बना है उससे ज़्यादा यहाँ गंवा देंगे और उसके बाद जब एक्चुअली पैसा बनाने का टाइम आएगा तब कैपिटल वाइप आउट हो चुका होगा, राइट। तो पहले ये एनालिसिस देख लो कि किस तरह से मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में लोगों को या जितने ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ पर ये एनालिसिस प्रोवाइड किया था कि किस तरह से यहाँ पर अगर ट्रेड सेटअप्स आपने ढूंढना है तो सेल की नहीं करनी है, बाई की करनी है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर एंड पैटर्न रेडी है। ज़रा उसको देख लो आप। बाई कहाँ गए भाई। और इस बाई जोन में मोस्ट प्रॉब्ली जो कंडीशंस रहेगी, आई डोंट नो वो जा क्यों रहा है, राइट। तो इसी को रखो, ये ग्रीन टाइप का बॉक्स इमेजिन करो, यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न की एंटिसिपेशन करो। यू विल नॉट गेट अ बेटर बाय देन दिस वन। अगर ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होता ना, मोस्ट प्रॉब्ली दिस विल बी द फेज। और इंटरनल बेसिस पे हम लोग इतना देख सकते हैं, लार्जर स्केल पे ब्रेकआउट की एंटिसिपेशन है। सो अभी आपने देखा कि अगर सही से मार्केट को एनालाइज करो और इस तरह की अगर आपको अपडेट पता हो तो आप किस तरह से टॉप 1% ट्रेडर में आ सकते हो। देखो रैंडमली कुछ नहीं करना है, हमने रैंडमली कुछ भी बाई सेल नहीं करना है। पहले हम पैटर्न और स्ट्रक्चर को देखेंगे जो कि हर केस में अपन ने किया हुआ है। यहाँ पर देखो, अगर इसमें ये कोई रैंडम मूवमेंट थोड़ी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, उसके बाद ए बी एंड सी करेक्शन है, राइट। वो करेक्शन कंप्लीट हुई, इसके बाद ये फेज है। तो ये किस तरीके से देखते हैं आप, वही तो आना चाहिए ना, तभी तो पैसा बनेगा, राइट। तो सिमिलर केस में आप गोल्ड में देख लो, यहाँ पर ये जो लोकेशन है यहाँ से नया मोटिव आ सकता है। वेव थ्योरी में ये ऑलरेडी हमें पता होता है, जब ये मोटिव आएगा तो कितनी वेव में आ सकता है। इस केस में ये 5 वेव में आया है, 1 2 3 4 5। जब 5 वेव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके बाद यूजुअली यहाँ पर करेक्शन आएगा। तो करेक्शन ए, करेक्शन बी, करेक्शन सी, मतलब 3 वेव का करेक्शन। तो यहाँ पर ए बी सी हो गया। जब ये ए बी सी यहाँ पर हो गया तो हमने यहाँ पर क्या देखना है, इस वेव में कंप्लीशन इसकी हो चुकी है। तो अगर यहाँ पे हम कुछ बाई करें तो उसका मिनिमम टारगेट ये ना करें कि हाँ इतना हो गया, ये रेजिस्टेंस है, अब तो ये टेस्ट करके नीचे जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, उसको सही से ट्रेड करना होता है, सही से प्लान करना होता है। सो यहाँ पर अगर हम बाई सेटअप्स ढूंढें तो ना मिनिमम तो इतना रख सकते हैं, पर चाहे तो उसे यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं और तभी तो बड़ा पैसा बनेगा। आपको अगर मार्केट समझ में ही नहीं आता है
तो फिर आप रैंडमली चीज़ों को देखोगे, 17 लोगों की बातें सुनोगे, 17 लोगों का एनालिसिस देखोगे और आपको हमेशा ये ऐसा ऐसा करता हुआ दिखेगा। एंड 99% ट्रेडर्स का तो चार्ट कुछ ऐसे दिखेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे, इसके नीचे सेल करेंगे, बीच में कुछ नहीं करेंगे। आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ऑलरेडी कर सकते हो। जो करने की ज़रूरत है या जो करने की सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आप सही से चीज़ों को सीखो और इस तरह से अगर चीज़ों को देखो तो ईजिली यहाँ बाई करना है, प्रॉफिट्स अपने हिसाब से ले सकते हैं, मिनिमम बता ही रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का पोटेंशियल देख सकते हैं। तो ट्रेड सेटअप्स किस हिसाब से बना सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आप यहाँ पे बाई सेटअप्स आराम से यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक कंप्लीशन ये जोन में आया, कंप्लीशन हुआ, ये लेग आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ईजिली फिर हम कहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर बाई सेटअप्स, प्राइस एक्शन देखो वहाँ पर, उसके हिसाब से एंट्री ली, यहाँ पर जो चंक है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो स्टॉप है अपना यहाँ पर आ जाएगा। पोटेंशियली मिनिमम टारगेट इतना रख सकते हैं, मैक्सिमम इतना रख सकते हैं। अगर सोचो, एक एग्जांपल समझो, अगर आप यहाँ पर भी इससे डर जाते हो तो मिनिमम इतना तो आप ट्रेल वैसे ही कर लोगे ना, इस चीज़ को वैसे ट्रेल किया जा सकता है। सो ट्रेड सेटअप्स अगर ऐसा ढूंढोगे तो ही मार्केट में सस्टेन कर सकते हो, चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो। ये मैं गोल्ड और सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, गोल्ड, क्रूड ऑयल, कुछ भी हो। देखो सिंपल सी बात है, प्लान करना है मार्केट को, एनालाइज करना है, किसी और से नहीं पूछना है कि मार्केट क्या कर सकता है। देखो मार्केट से ही पूछना है कि मार्केट क्या कर सकता है और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे पूछना है। अगर ट्रेडिंग करनी है और रिटेल ट्रेडर ने ट्रेड करना है, जैसे कि आपको इंडियन मार्केट का मैं बताता हूँ। इंडियन मार्केट आपको मालूम है पिछले 1 साल से रिग्ड है, मतलब कि मैनिपुलेटिव है। इस चैनल पर जाओ, इस चैनल पर पिछले 1 साल की वीडियो ज़रा आप ट्रैक करो, किस तरह से प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर इस चैनल ने जो ग्रोथ दिखाई है या फिर जो मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करें या जो ट्रेडर्स की मैंने हेल्प करी सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, रिगार्डलेस द केस, चाहे मैनिपुलेटिव हो या ना हो, प्राइस में वो स्ट्रक्चर एंड पैटर्न को रीड किया जा सकता है। और जब रीड करेंगे तो हम 17 लोगों से नहीं पूछेंगे, मार्केट से ही पूछेंगे, मार्केट में लेवल बता देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बाई, देखो इवेंचुअली हर चीज़ें चलना नहीं चलना वो बात की बात है, लेकिन आप चीज़ों को समझो। ये बाय मानना कि नहीं चला लेट्स से, लेकिन एक एग्जांपल समझो, अगर ये ट्रेड करता हुआ इस तरीके से आ गया तो मार्केट खुद ही बता देगा ना कि मैं अब ऐसा थोड़ी जा रहा हूँ, तो आप क्यों ही फिर इसको बाई करोगे। समझ में आ रही बात। तो देखो ये व्यू एंड पर्सपेक्टिव चले ना चले वो एक अलग बात है, लेकिन अगर चला तो उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो बाइज है इस जोन में ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर ये जोन वायलेट हुआ तो फिर हमने कोई भी बाई सेटअप्स नहीं देखना है और 17 लोगों से नहीं पूछना, मार्केट ने खुद ही बता दिया कि यहाँ पे कोई भी बाई जोन नहीं चलेगा तो बाई नहीं प्लान करना है। लेकिन जब तक वो इंटैक्ट है तो वहाँ पर बाई सेटअप्स प्लान करने हैं रिगार्डलेस द केस। सेम आप S&P में भी देख सकते हैं, जब ये जो यहाँ पर सारे लोग पागल हो गए थे कि अब तो बस जो US है उसमें तो इतना बड़ा फॉल आया है, 20-25 सालों में ऐसा फॉल उन्होंने कभी नहीं देखा, मुझे यह मार्केट इस तरफ जाता हुआ दिखा तो मैंने उस मार्केट को वहाँ पर उस हिसाब से प्लान कराया, उस हिसाब से वहाँ पर अपडेट करा। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि वो जो स्नैपशॉट है S&P का, शायद S&P होगा वो, या S&P 11 फरवरी का भी नहीं है आई थिंक, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। आई थिंक अगर आप लास्ट वीक का कोई वीडियो ट्रैक करेंगे तो शायद वहाँ पर आपको वो मिल सकता है, या फिर ये 2025 का है ना, 2025 एक बार लिख कर देखता हूँ। सो S&P 2025 SPX कर देते हैं, कोई बात नहीं, XPX S&P अप्रैल, या सो ये अप्रैल का होना चाहिए, या सो परफेक्ट। मैं इसी स्नैपशॉट की बात कर रहा हूँ आपसे। सो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को अगर सीखोगे, समझोगे तो इस तरह का एनालिसिस कर पाओगे, इस तरह से प्रोजेक्ट कर पाओगे और इस तरीके से अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर पाओगे। सो अगर अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान करनी है, एक टॉप 1% ट्रेडर की तरह मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, मार्केट में अपनी कैपिटल को ग्रो करना है, तो प्रॉपर वे में टेक्निकल एनालिसिस सीखो। मेरा गोल आपसे कोई भी क्या बोलते हैं अफिलिएट लिंक पर क्लिक करके आपका अकाउंट खुलवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना लोग पैसा पैसा लेके सिखा रहे हैं उतना तो मैं फ्री में सिखा सकता हूँ। ये फ्री की मास्टर क्लास है, यहाँ पर आकर देखो कि चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हो अगर प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे काम करना मार्केट में स्टार्ट कर दिया तो।
चलिए, सो वीकेंड आ चुके हैं, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।